सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रेमी भक्तों, भव बंधनों से छूटने के लिए संसार में हजारों लोगों में कोई एक मानव जो है विचार करता है कि मैं भव बंधनों से छूट जाऊंगा, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भव बंधन क्या है और हमें कैसे छूटना है, और छूट जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, ये नहीं मालूम है। अगर शायद ये मालूम हो जाए तो आदमी उसके लिए भी कोई प्रयास न करे, ये सोचे कि हमें भव बंधन से पार होने से क्या प्रयोजन है। हम तो ऐसे ही जो है हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, मंगल बना रहे, गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, उस प्रभु परमेश्वर की कृपा रहे। केवल आदमी जो है यही चाहता है कि भगवान और गुरुदेव भगवान हम पर कृपा करें, हम खुशहाल रहें, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, ये सब अच्छा बना रहे हैं। भव बंधनों से कोई जीव जो है छूटना नहीं चाहता है। जैसे मछली जल में रहती है, जल ही उसका जीवन है, और एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खाती है। प्रेमी भक्तों, भव कहते हैं संसार, और एक भव माने होता है दुख। यानी ये संसार जो है ये दुख का समुद्र है, इसलिए इसका एक नाम है भव सागर। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा। रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत जगह भवसागर की बात कही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास ने भवसागर की बात को बताया है। ऐसे ही संत महापुरुषों ने भवसागर की बात कही है। भजनों में, दोहों में, चौपाइयों में भवसागर दर्शाया है कि भवसागर है अगम अपारा और डूब रहा नहीं मिले किनारा। लोग भजन गाते हैं कि भवसागर है अगम अपारा, और गाने वाले को ये पता नहीं कि भवसागर क्या है? ये बताइए कि भवसागर जब किसी को ये नहीं मालूम है, किसी को ये पता चल जाए कि शेर आ जाएगा तो हमें खा लेगा, और शेर को उसने कभी जिंदगी में न देखा हो, और शेर आ जाए तो शेर से भी कहेगा कि शेर आएगा, खा लेगा। तो ये कहते हैं एक गांव में एक धोबी था, कपड़ा धोने वाला धोबी होता है।
वह गांव के कपड़ों को धोया करता था। अब तो ये प्रथा कम हो गई है। आज के 40-50 साल पहले ये प्रथा थी। मैंने देखा था, मैं भी एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। हमारे घर से भी एक धोबी आता था, तो अलग अलग घर की पोटलियों को बना करके, फिर बड़ी पोटली बना करके फिर वो अपना ले जाता था। ऐसे ही धोता था और धो करके दे देता था। तो कोई कोई धोबी जो है वजन को लादने के लिए गधा भी रखते हैं। तो वो धोबी जो है गधे को रखता था और कपड़ों को गधे पर लाद करके गांव से दूर आधा किलोमीटर के करीब में एक तालाब था, वहां कपड़े को धोता था। कपड़े सूख जाते थे, फिर उनको समेट करके घड़ी करके पोटली में बांध करके घर ले आता था। दूसरे दिन उन्हें दे देता था, नहीं फिर ले आता था। ये धोबी का काम है। धोबी कहते हैं कि जो लेता है और देता है। और संसार के लोग जो है बहुत से ऐसे हैं कि जो लेते हैं लेकिन देते कम है। लेकर के देना धोबी का काम होता है। प्रेमी भक्तों, धोबी जो है कपड़ों को धो रहा था। कपड़े उसने सूखने के लिए डाल दिए थे। गधा जो है चल रहा था। तब तक गधा जो है वहां अपना घाट को चुगता था। उस दिन जो है धोबी का एक बालक था, वो भी साथ में गया। कहते हैं रामायण में कि मात पिता लड़कन है बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता जो है बालकों को वही धर्म सिखाते हैं जिससे उनका पेट भरता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धोबी जो है अपने कपड़ों को, सूखे हुए कपड़ों को इकट्ठा कर रहा था। और उधर क्या आया कि जंगल से, झाड़ियों से एक शेर आया। और शेर जो है वो गधे पर चोट करना चाहता था, मारना चाहता था उसे। उधर गधा जो है चल रहा था। एक झाड़ी के आड़ में एक नाली थी बड़ी सी, उसी में गधा चल रहा था। उसी में आकर के उधर से शेर बैठ गया। गधे ने शेर को देखा तो मुड़ने लगा। उधर जो है सूर्य अस्त हो गया, थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा। धोबी अपने बच्चे से कहता है, बच्चा जो है उधर जाता है गधे की तरफ। धोबी कहता है, बेटा उधर मत जाना, अंधेरिया आ जाएगी, अंधेरिया आ जाएगी, तुम डर जाओगे। शेर जो है इस बात को सुन रहा था कि अंधेरिया आ जाएगी। शेर ने ये सोचा कि इस धोबी ने ये नहीं बताया कि शेर आ जाएगा, वो खा जाएगा। इसने बताया कि अंधेरिया आएगी अब तुमको पकड़ ले जाएगी। तो शेर ने सोचा कि अंधेरिया कोई और बड़ा जानवर है जो हमसे भी बड़ा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि गधा तो शेर को देख करके दूसरी दशा में चला गया, चुमते चुमते दूर भय से भाग गया। धोबी ने पोटली बना ली। अब धोबी जो है मुगरा जो है, जो कपड़े धोने वाला होता है, 1 हाथ 1.5 हाथ का काट का, उसको लेकर के गया गधा को ढूंढने। तो गधा और शेर जो है लगभग लंबाई चौड़ाई में वजन में एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया। धोबी ने ये नहीं समझ पाया कि ये गधा है कि ये शेर है। उसने जाकर के शेर के कान पकड़े, जगह चल चल चल, तुझे जरा भी डर नहीं लगता है, तू यहां चला आया। शेर ने सोचा कि आ गई अंधेरिया। उसने सोचा कि अंधेरिया आ गई, पकड़ ले गया। तो मुंह तरफ जो है पट्टन में गए, जगह चल चल, और उसमें कपड़े लाद दिए।
और खुद भी बैठ गया और बच्चे को भी बैठा लिया। घर ले आकर के कपड़े उतार लिए और धोबी ने गधे के जो है एक टांग से दूसरी टांग बांध दी और खाने के लिए भूसी और दाना रख दिया। अब बताइए, मांस खाने वाला जंगल का राजा वो भूसी को कैसे खाएगा? लेकिन वो इस भय से बना हुआ है कि उसने ये सुन रखा है कि अंधेरिया आ जाएगी, तो उसने सोचा कि आज अंधेरिया के चक्कर में पड़ गए, अब देखो कैसे छूट पाए। रात भर जो है गधा बना रहा। सवेरा जब हुआ, गांव के लोग जागे, दिशा मैदान गए, उन्होंने देखा अब नहीं जा रहे, धोबी के द्वारे गधा बंद, शेर बंदो और भूसी रखी। लोग दूर से ही कहने लगे, अरे कि ये तो शेर है। शेर ने समझा कि मैं तो शेर हूं और मैं अंधेरिया से कैसे डर सकता हूं। एकदम से उसने पैरों को तराया, रस्सा टूट गया और एकदम दहाड़ दी, धोबी घर में जाकर के गिर पड़ा और शेर जो है अपने मुंह से सतर करके वहां से जंगल की ओर चला आया। तो प्रेमी भक्तों, कहने का मतलब यह है कि आप भी शेर हैं, आप उस अज्ञान रूपी अंधेरिया से डर रहे हैं। ये अज्ञान रूपी अंधेरिया कोई चीज नहीं है। तुम शेर हो, तुम चैतन्य हो, अविनाशी हो, शाश्वत हो, शुद्ध हो, सनातन हो। तुम्हें ये भ्रम है। क्या भ्रम है? कि मैं मर जाता हूं। तुम्हें ये भ्रम है कि मैं जिंदा हो जाता हूं, जन्म ले लेता हूं। ये भ्रम, ये अविद्या, ये अज्ञान ही तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन में डाले हुए है। प्रेम भक्तों, तुलसीदास जी ने ये बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। यही गुण जो है उस ईश्वर के लिए बताए जाते हैं। गीता में हम देखते हैं, भागवत में देखते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि वह अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है, वह सनातन है, शरीर के अंदर मौजूद है, बिना विद्यमान है, चैतन्य है, अविनाशी है। अब जब आप चैतन्य हैं और अविनाशी है, अविनाशी का मतलब तुम्हारा विनाश नहीं होता है। अरे शरीर जो है, ये जो शरीर है वो मरण धर्म है। शरीर का धर्म है मरना और जन्मना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। उन्होंने ये बताया है कि अविनाशी है, चैतन्य है। और ईश्वर में और जीव में कितना अंतर है? जीव जो है चैतन्य है, अविनाशी है, आनंद घन है। कैसा है? आनंद घन। इस आनंद की कमी जो है जीव में कमी है, इसलिए इसको अल्पज्ञ भी बताया जाता है। अल्पज्ञ यानी इसे पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उस आनंद को ढूंढने के लिए आनंद की खोज में कोई अच्छी मिठाई खाता है, कोई कलाकंद ढूंढता है, कोई सेव खाता है, कोई क्या क्या खाता है, बहुत चीजें देखता है, शायद इसमें आनंद हो, शायद इसमें आनंद हो, शायद इसमें आनंद हो। लेकिन आनंद जो है कोई खाने वाली चीज को जिब्या पे रखते हैं और जिब्या से जो ही नीचे जो ही गई आनंद खत्म। ये कोई स्थायी आनंद नहीं है।
विचार सागर में निश्चल दास जी ने कहा है कि जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मत न लखे, यही मत लखे सोवै शुद्ध अपार। विचार सागर में अब निश्चल दास जी ने बताया है जो सुख नित्य, यानी ऐसा सुख जो ईश्वर को प्राप्त है, उस परमेश्वर के पास है, जो नित्य है। नित्य का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, रोजाना ज्यों का त्यों हर समय रात दिन कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जब वो आनंद खत्म हो जाए। और जीव के पास आनंद है नहीं, लेकिन आनंद जीव के पास है, लेकिन जानकारी नहीं है। देखो, शरीर के अंदर जो है एक आनंदमय कोष है, और ये आनंदमय कोष का दरवाजा कब खुलता है? जब मनुष्य जो है जगना, सोना और स्वप्न देखना, इन तीनों अवस्थाओं को लांघ करके चौथी तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है? तुरीय अवस्था में। तो दरवाजा खुल जाता है और आनंद का दरवाजा खुल जाता है। प्रेमी भक्तों, जब आनंद का दरवाजा खुल जाता है तो हम अंदर पहुंच जाते हैं। वह सच्चिदानंद घन परमेश्वर जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी अनुभूति होने लगती है। फिर उससे हम जब उस अवस्था से हट करके अपनी जागने की अवस्था में आ जाते हैं तो उस आनंद का अनुभव फिर होता है। फिर विचार होता है कितना आनंद था उस परमेश्वर के आनंद है। तभी तो कहते हैं कि बिन प्रतीत न होवे प्रीति। अब जिन लोगों को आनंद नहीं मिला है, जो लोग सदगुरु की शरण में नहीं गए हैं, जिन्होंने उस नाम को नहीं जाना है, नाम का अभ्यास नहीं किया है। अरे नाम को अगर जान भी लो तो जानने से नहीं कुछ होगा, जान करके उसका अभ्यास करें। और अभ्यास करके जगना और सोना और स्वप्न से, इन तीनों अवस्थाओं से परे होकर के तुरीय अवस्था में पहुंच जाए। और ये तुरीय अवस्था कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही अंदर है। और पांचवी अवस्था तुरीय अतीत है, वो भी तुम्हारे अंदर है। और छठवीं अवस्था एक और है जिसे विदेहा अवस्था कहते हैं। रोजो जा रहा राजा जनक को, सुखदेव को, अष्टावक्र को और सनक सनंदन सनातन संत कुमार मुमुक्षु को, सबको प्राप्त है। अब वस्तु तो तुम्हारे ही पास है। कहते वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेद ही लेवे साथ। तो जब तक उसके भेद को जानने वाला नहीं मिलता है, तब तक उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो ढूंढता है, डुबकी लगाता है, ये परवाह नहीं करता है कि मैं कहां तक जाऊंगा। ये लक्ष्य बना लेता है कि मुझे इसकी तलैटी तक जाना है, कि इसमें तलैटी में क्या है, तब वो ढूंढ पाता है। प्रेमी भक्तों, तुम भी अपने अंदर जा सकते हो। देखो, भगवान शंकर को वो दोनों हाथों को गोदी में रखे, आंखें बंद किए, अपने अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान को देखो, वो भी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान विष्णु को देखो, वे दोनों हाथों को गोदी में नहीं रखे, उनका दूसरा आसन है। आसन तो 84 बताए जाते हैं, किसी भी आसन में आप उसका स्मरण कर सकते हैं। तो जब तक आप अंदर में नहीं जाएंगे
और अंदर में जा करके जब पूरी खोज हो जाएगी फिर अंदर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि शरीर में जो 12 दरवाजे होते हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख और नीचे 2 मलमूत्र त्याग करने वाले, ये 9 दरवाजे खुले हैं। और 3 दरवाजे ब्रह्मांड में हैं जो गुप्त है, जिन्हें 10वां द्वार कहते हैं, जिन्हें 11वां द्वार रंध्र द्वार कहते हैं, जिन्हें 12वां सचखंड द्वार कहते हैं। उन दरवाजों से जाता है वो ऊपर के मुल्क में, ऊपर के लोकों में जाता है। जो 10 दरवाजे से होकर के जाता है वो पहले ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के गोलोक धाम में, फिर शंकर जी के शिवलोक में, फिर उसके बाद सत्यलोक में, और सत्यलोक के नीचे अमरलोक, जहां अमृत के 88,000 दीप हैं, जिनके बीच में मानसरोवर है, वहां जाता है। और रंध्र द्वार से निकला हुआ सीधा अमरलोक में जाता है, मानसरोवर पे जाता है। उसके ही ठीक ऊपर जो है सतलोक है, और सचखंड द्वार से जाता है। ये बड़ा जंक्शन है। यहां से पहली स्टेशन सतलोक की है, फिर अलग लोक, फिर अगम लोक, फिर अनामी धाम, फिर दयाल देश, फिर धुरपूरब, आखिर तक ये स्टेशन पूरे लोकांतरों को पार करती हुई जाती है। तो प्रेमी भक्तों, जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे, उस आनंद को तभी जान सकते हैं जब हमें सदगुरु की शरण मिलती है और सदगुरुदेव भगवान मिलते हैं। मैं आपको भवसागर के बारे में बता रहा था पहले। तो ये भवसागर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जब भवसागर को ही आप नहीं जानेंगे, ये बात मैंने इसीलिए तो शुरुआत की थी कि हाथी शेर को ये नहीं मालूम था कि अंधेरिया क्या है, उन्हें अपने का ज्ञान नहीं था। तुलसीदास जी ने रामायण में कई जगह पर यह बताया है, अपने भजनों में बताया है, कबीर साहब ने बताया है, सूरदास ने बताया है, नानक जी ने बताया है, सभी संत महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने ये बताया है कि भवसागर है। देखिए, वैसे तो सागर होते हैं, सागर कहते हैं समुद्र को, और समुद्र उसे कहते हैं जो पानी का एक भंडार है। लेकिन ये भवसागर कैसा है? ये पानी का भंडार नहीं है, लेकिन सागर बताया गया है। सागर का मतलब ये होता है कि जो अथाह हो, बहुत लंबा चौड़ा हो, जिसका ये पता न हो कितना लंबा चौड़ा, किसकी गहराई है, कितनी नाप है, और जिनकी नाप होती है वे छोटे छोटे सागर होते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, ये छोटे छोटे सागर हैं। लेकिन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, ये बड़े बड़े सागर हैं। ऐसे ही एक और सागर का जिक्र जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में जिक्र आया है, जिसे कहते हैं क्षीर सागर। क्या कहते हैं? क्षीर सागर। क्षीर कहते हैं, क्षीर का अर्थ क्या है? क्षीर कहते हैं दूध को, यानी दूध का सागर। अगर वो दूध का सागर अगर पृथ्वी पर होता और रामदेव बाबा को पता चल जाता है, तो फिर का वहीं से पैकेट चालू हो जाते। अब लोगों ने पता ही नहीं लगा पाया कि ये क्षीर सागर कहां है।
हम देखते हैं, सुनते हैं कि गाय और भैंस बहुत कम हो गए हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन दूध की कमी नहीं। यानी दूध कहां से आ रहा है? तो दूध का सागर बताया जाता है। तो दूध का सागर कहां है? ये दूध का सागर कहीं आकाश में नहीं है। ये दूध का सागर जो है पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी पे नहीं है, और पृथ्वी पर है। उस क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी के सहित शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। ये सुना आप लोगों ने, भागवत में सुना होगा, लेकिन ये भागवत कहने वाले ने आज दिन तक नहीं बताया होगा कि वो क्षीर सागर है कहां है। न तुम्हें पता और न हमें पता। तो किसी को पता नहीं है, केवल ऐसे ही हम लोग जो है अपने गालों को बजा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और लोग अज्ञान की दशा में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते जो है अंत में मृत्यु के समय खाली हाथ चले जाते। प्रेमी भक्तों, ये दूसरे पुजारी कहां से आ जाए? पुजारी जी तुम इधर आओ, इधर बैठो, इधर। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, जिसकी ड्यूटी है वो पुजारी रहेगा। प्रेमी भक्तों, ये क्षीर सागर कहां है? देखिए, क्षीर सागर में जो रहने वाला है, कहीं अच्छो ना लगा सत्संग भैया। क्षीर सागर में रहने वाले कौन है? भगवान विष्णु हैं। वे क्षीर सागर में रहते हैं। शरीर के अंदर 12 कमल बताए गए हैं, 12 स्टेशने हैं, जिन पर जो है काल भगवान के पहरेदारों का पहरा लगा हुआ है। तो एक मुकाम है जिसे, जो कंठ के नीचे है, जिसे विशुद्ध कमल कहते हैं। विशुद्ध कमल, जहां लोग जो है वैष्णव लोग जो है, जहां एक गुड़िया डालते हैं चंदन का। और देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, कहते हैं भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, सृष्टि के पालन करता है। बच्चा जब मां के उदर में आता है, भगवान विष्णु जो है मां के स्तनों में दूध उत्पन्न कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? साची बात है कि झूठी? दूध उत्पन्न कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल की बात है, ये कोई किताबों की लिखी हुई बात है। और वो क्षीर सागर कहां है? यहां से लेकर के ये रेंज है, यहां क्षीर सागर है। यहां पर जो है वैष्णव लोग गुड़िया डालते हैं, और यही स्तन है, और स्तनों में दूध है, बालक पैदा होता है। भगवान दूध को पहले ही उसके पालन के लिए उत्पन्न कर देते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। ऐसे भगवान को अगर आप देखना चाहें तो वो भी तुम्हारे अंदर है। देख, जब अंदर है, जब क्षीर सागर में रहते हैं, तो अगर देखना चाहो तो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब मिल सकते हैं? जब कोई ऐसा सद्गुरु मिले जो अंदर का रास्ता बताए, और क्षीर सागर में चारों तरफ से जो ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोल करके हमें अंदर में प्रवेश कर दे और उस सच्चिदानंद भगवान से मिला दे।
कहते हैं कि मन मंदिर तन भेद कलंदर घट ही तीरथ नामा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। तो इस शरीर के अंदर मन मंदिर है, उस मन मंदिर में वो प्रभु विराजमान है। उसे देखने के लिए तुम्हारे अंदर में ये जो दो आंखें हैं बाहर दिखाई देती हैं, इन दोनों आंखों के अलावा में एक और आंख होती है जिसे तीसरी आंख कहते हैं। ईसा कहते हैं दा लुक द गॉड थर्ड, यानी उस गॉड को देखने के लिए तीसरी आंख से देखा जा सकता है। तो वो तीसरी आंख जो है सबके पास है। तुलसीदास जी ने बताया है कि उघर है विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। उघर माने खुल जाए, विलोचन माने जो विशेष लोचन है, जो विशेष आंख है, जिस आंख से अंदर का दिखाई देता है, जिस आंख से प्रभु का दर्शन होता है, वह आंख खुल जाए। मिटे दोष दुख भव रजनी के, भव माने जो संसार है, जो दुखों का समुद्र है, उसके दोष जो है खत्म हो जाते हैं जब वो आंख खुल जाती है। फिर साधक जो है सबके अंदर उस प्रभु को देखने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जब प्रभु है तो सबके अंदर प्रभु है। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी, चाहे वो उसको जिब्राइल कहे, इस्राइल कहे, मेकाइल कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे, या अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहे, वो सबके अंदर है। केवल उसे देखने के लिए उस आंख को खुलवाना पड़ता है। कहते हैं, इसके पहले मैंने भवसागर की बात बताई थी। भवसागर के बारे में तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। देखो, तुलसीदास जी ने स्पष्ट बताया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम को लेते ही भव सागर सूख जाता है। भव सिंधु सुखाही, भव सागर सूख जाता है नाम लेते ही। ऐसा कौन सा नाम है? लोग जो है सारे दिन राम राम सीताराम, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदि नाम, पाताली नाम, सिंधु नाम, अदली नाम, अल्लाह नाम, खुदा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, सप्त स्वरूपी राम, अकाल मूर्ति, जाने कितने नाम, कितने मंत्र जो है जपते रहते हैं, और भवसागर सूखता ही नहीं। ये जो संसार में जो दुख का सागर है वो सूखता नहीं। देखो, मीरा ने नाम लिया था, मीरा ने, मीरा का एक पद है, पद में मीरा ने ये बताया है, लेकिन लोगों ने, काल ने उस पर भी जो है पर्दा कर दिया, पद पर भी पर्दा कर दिया। मैंने टेलीविजन में देखा तो वो कहते, तो मीरा ने तो ये कहा है, क्या कहा कि पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, पायो जी मैंने
जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने ये पद में लिखा है कि नाम रतन धन पायो, लेकिन लोगों ने नाम मालूम नहीं था कि नाम जाने कौन सा नाम होगा, तो उन्होंने सोचा कि जी राम है दूसरो है ही और तो कहीं है ही ना, तो उन्होंने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। आप देख रहे हैं किताबों में मीरा के पदों में मीरा ने ओरिजिनल में क्या लिखा है और लोग क्या बता रहे हैं। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम, पायो जी मैंने नाम रतन धन। अब बताइए कि राम रतन धन और नाम रतन धन कितना अंतर है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि नाम क्या है। संतों ने कहा है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम तो सारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई। एक बार एक हमारे गांव में एक महात्मा जी थे, तो हमने उन्हें पूछा कि स्वामी जी ये बताइए ये चौपाई क्या बता रही है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा लला तुम पढ़े लिखे हो। हमने कहा हाँ पढ़े तो लिखे हैं और लिखे हुए हैं और पढ़े हुए हैं, जगह तो तुम्हें जना है मालूम कि राम के पिताजी दशरथ आते। हमने कहा हाँ सौ मालूम, दशरथ के पिता अज आते सौ मालूम, अज के पिता रघु आते सौ हमें मालूम, और रघु के पिता और आते बताओ हम बताए थे खाना 50 पीढ़ी और आगे ना था कि तो तुम्हें जय नहीं मालूम कि राम के पिता दशरथ आते, उनको नाम लो याद। कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। देखो एक कहते हैं मंद बुद्धि, एक कहते हैं मोटी बुद्धि, एक कहते हैं विवेकनी बुद्धि, एक कहते हैं विवेकख्यात बुद्धि, और एक कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि, और एक कहते हैं रितंबरा बुद्धि। ये बुद्धियों की अलग अलग सोपान है, सीढ़ियां हैं। जो निगुरा है, जिसने सच्चे गुरु को धारण नहीं किया है, वो केवल बाहरी अर्थ लगा सकता है। राम राम सब कोई कहे, पहले ही शब्द, ये पहला ही शब्द बता रहा है कि साधु सब कोई माने, सारे दुनिया के लोग राम राम कहते हैं, और दशरथ कहे न कोई। तो उनका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने समझा कि उनके पिता जो दशरथ थे उनको नाम कोई ना ले है? और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो वो कौन सा नाम है जो दशरथ नाम है। एक बार दशरथ कहे तो दशरथ कहे, ये सूक्ति है, एक संक्षेप में बात है। दशरथ का मतलब क्या हुआ
तुम्हारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर मुख लिंग बुधा, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। इन सभी इंद्रियों को आप एकाग्र करें, इन्हीं इंद्रियों को एकाग्र करें, एकजुट करें, बांध दें इनको, इनसे काम न लें। तो कहने का मतलब जो है, हाथों से माला चलाने का काम ये भी बंद करना पड़ेगा, मुख से राम राम सतनाम ओम नाम निरंकार नाम फलाना नाम ढिकाना नाम कोई भी नाम ये बंद करने पड़ेंगे, मुंह बंद करना पड़ेगा। और जिह्वा जो है ये ज्ञानेंद्रियों में आती है, जिह्वा से भी कोई कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अगर तुमने जिह्वा से कहा तो दशरथ नाम नहीं हुआ नहीं हुआ। तो आंखों को बंद करो, कानों से बाहर का मत सुनो, आंखों से बाहर का मत देखो, जिह्वा से कुछ मत कहो, मुख से कुछ मत बोलो, हाथों से माला मत चलाओ। है कहते कि माला मनते लड़ परी का फेर तो है मोह, और घटकी माला फेर ले तो घट उजियारा हो। माला फेर जुग भयो फिरा न मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं कि ऐ इंसान, तुझे माला फेरते जाने कितने जुग बीत गए हैं, लेकिन तेरा जो मन है इसका फेर नहीं गया। ये मन नहीं फिरा, मन बाई काटे है, मन होशिया कर्म गड़िया वे रोज उड़ादत खीरी, लेकिन हो जा तो दरिया है। और कहते हैं जब एक गंगाधर नाम के पंडित जी थे, जो गंगा में पूर्णमासी को स्नान करने जाते थे, और उनके यहां वो रहने वाले थे कहां के, जहां पर जो है मीरा के जो गुरु थे रविदास, जो वहां रहते थे। और वहां का राजा कौन था? संग्राम सिंह, जो मीरा के ससुर थे। मीरा के पति का नाम जो है भोजराज था। तो रविदास के पास बहुत लोग जाते थे। पंडित जी तो मान लो काय गाय कानो है, लेकिन पंडित जी के दिमाग में जो बात आ गई कि रविदास से हो के गए कानो, रविदास तो हो के गए बिलने की सीताराम करी जाए। जगह महाराज गंगा जी हना जाए रहे, बताओ गंगा जी से कोई बातचीत करवे हो, कछु दीवे हो, मतलब मजाक में उन्होंने कही जाए जगह जे हम जब हरे पूर्णमासी को जाए तो जिन्हें कहा गया जैसे नहीं बने रहा। रविदास जी ने एक फूल दे दिया और ये कहा कि अगर गंगा तुम स्नान करने के बाद गंगा अगर अब हाथ में फूल ले तो फूल दे देना, और हाथ में न ले तो वो वापिस हमें दिया हुआ है। अब पंडित जी जो है भीतर से जर के रात हो गए, भी नहीं बताओ हमें जिंदगी निकल गई। और ये गंगा जी हम पे कबू फूल वूल ना लाओ, न मुलकी न कहूं कहीं बात कही। और जब बता जो महात्मा जी बगिया में बनो रहा तो है जाको फूल लाई लिएगा, लेकिन उन्होंने सोची कि चलो कोई बात नहीं, अब वहां देख ले तो खरी खोटी कहीं। तो पंडित जी गए गंगा में स्नान किया, स्नान करने के बाद कपड़े पहने उन्होंने, फिर जेब में हाथ डालो तो हाथ में फूल आई है। बोले अरे महात्मा जी को फूल भूल गए। फिर इतने कपड़ा उतारे और थोड़े से पानी में जाके फूल को लो, और जगह देखो गंगा महारानी जो रविदास महात्मा ने फूल दो जाए अगर ले
हाथ निकारो, हाथ में ले तो हम तुम्हें दिए और हमने ना दिए। तो थोड़ी देर कहा कहो कि भाई गंगा में से कुबक से एक हाथ निकालो गई और आवाज आई, ये मेरे भक्त का फूल है, मेरे हाथ में रख। पंडित जी एकदम डराए गए, बिन्ने की आय चुका भाव। फिर भी निकले आए, कपड़ा वपड़ा पहन के बिने बड़ो शोक भाव और सनाक भाई बिन्ने गई, बताओ हमें जिंदगी निकल गई। और गंगा ने कबू जो है फूल लाए लो, तो उनने जो है दूसरे हाथ में जो ही मुड़े कोई दूसरे हाथ फिर निकालो, एक कंगन निकला, जगह ये मेरे भक्त को दे देना। उनने जेब में धर लो। फिर भी ने कहा चले बिने की रविदास बहुत ऊंची संत है। फिर धीरे धीरे का जो मंजिल चले, जब गांव धिया आई हो सोई बिने गई जो हमारे रविदास को नहीं तय दी महात्मा ही तो है। वो कहा उनमें कानो कर हम अगर न जाते होते हरिपुर मासी को तो हमें कैसे मिलते। पंडित जी घरे आ गए। एक दिन दिमाग में आई कानो चलो जो राजा होते हैं तो राजा देखो कितना खुश हो। तो राजा संग्राम सिंह को वो कंगन दिया। संग्राम सिंह ने भोजराज को दे दिया। जगह कंगन तो बहू के लायक है, बहू पुजान में है, बड़े गुणगान करती रहती है। भोजराज ने मीरा को दिया। मीरा ने देखा तो अच्छी तरह से बन गया। तो उन्होंने कहा स्वामी ये दो कंगन होते तो बढ़िया रहता है, साथ में भी मैं पहन लेती। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। मीरा भोजराज से बहुत कम प्रेम करती थी, वो कृष्ण से ही प्रेम करती थी और गुरुजी से प्रेम करती थी। तो भोजराज ने सोचा कि शायद एक कंगन और मिल जाए तो मीरा हमसे प्रेम करने। दूसरे दिन जो है राजा ने दो सिपाही भेज दिए पंडित जी के घर। बोले कि गंगाधर जी हैं? बोले कि हाँ। तो पंडित जी ने सोची कि अब कुछ इनाम मिले वालों है, कहां से बुलाओ गए। पंडित जी राजा के दरबार में गए। उन्होंने कहा ये कंगन तुम्हें कहां से मिला है? तो अब जो है कहते हैं कि राजा के सामने अगर सांची बात न कही और वो खुल गई तो पता नहीं कौन सा दंड मिले। तो उनने वो बात सांची बताई दी कि ऐसे ऐसे रविदास एक महात्मा है, बिन्ने हमें फूल दो, गंगा जी ने दे दियो। तो हमने कही जाए तो गंगा जी ने ले लो, फिर कंगन दो। फिर वो मीरा को बताया। मीरा रविदास के पास जो है डोली में बैठ करके जाती है और सभी डोली ले जाने वालों को और सब लोगों को बाहर छोड़ करके कहती तुम्हें कोई भी अंदर नहीं आएगा, गुरुदेव से मैं मिलूंगी। गुरुदेव के चरणों में दंड प्रणाम करती है मीरा और कहती है स्वामी ये कंगन जो है ऐसे ऐसे मिला है, ये अगर ऐसा ही एक और मिल जाए तो मैं तुम्हारी बड़ी आभारी रहूंगी। तो रविदास ने कठौते में पानी भरवाया और मीरा से कहा कि मीरा कहो मन चंगा। उन्होंने कहा मन चंगा। लेकिन फिर कहो मन चंगा। कहा कि मन चंगा। फिर उन्होंने कहा ये कहो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिने की मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भाई कठौती में थे वहां तो कुबक सफेद निकलो, वहां में कंगन मिल गया। मीरा जो है उसी समय से उन्होंने गुरु मान लिया और फिर दीक्षा ग्रहण की। और मीरा जो है तभी कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो है, बस अमोलक दई मेरे सतगुरु। अमोलक वस्तु दी है जिसका कोई मोल नहीं है। प्रेमी भक्तों, और कृपा कर अपनायो, मुझ पर बड़ी कृपा की है। और राम राम तो जो मन जो गुरु की जरूरत ही ना, ये सब दुनिया जानते ही ना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वही आ जाइए, कहते थे कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। तो दसों इंद्रियों को जब हम एकाग्र करेंगे, गीता अध्याय 2 के 58वें श्लोक में ये बताया है कि चलता हुआ कछुआ
अगर किसी प्रकार की आहट पाता है तो वो अपनी इंद्रियों को सकोड़ लेता है और स्थिर बन जाता है। ऐसे ही जब तुम अपनी इंद्रियों को सकोड़ोगे तब अंदर में, तुम्हारे अंदर में जो नाम है, जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, तुम्हारे ब्रह्मांड में वह नाम जो है विद्यमान है, पिंड में भी विद्यमान है, पिंड में श्वासों में है, ब्रह्मांड में साबित है। पिंडे सा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सा पिंडे। प्रेमी भक्तों, उस नाम को जब हम जानेंगे और जान करके उसमें अपनी श्रुति को लगाएंगे तब कहा जाएगा कि दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, एक बार उस नाम का स्मरण करें तो 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर जो है उसका प्रभाव होता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितना बड़ा प्रभाव होता है और एक यज्ञ करने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। जय ना है कि 5 किलो धूप ले ले यज्ञ हुई हो। यज्ञ का मतलब होता है 10 दिशाओं में सूचना करिए और करके सामग्री जुटाइए। जो भी लोग जो है यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ करें। वैसे तो यज्ञ भी 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? एक समिधा यज्ञ, दूसरा भोजन समिधा यज्ञ, तीसरा प्रणव यज्ञ। तो एक यज्ञ जो होता है समिधा यज्ञ, यानी जिसमें धूप, तिल, चंदन, अगर तगर, केसर, जावित्री, यानी तमाम चीजें हैं मिला करके और अग्नि में जिसका होम करते हैं। जो अग्नि हम जला करके, बाहर की अग्नि में जला करके होम करते हैं, एक यज्ञ होता है। और इस यज्ञ से 100 गुना श्रेष्ठ जो है भोजन समिधा यज्ञ होता है। कौन सा? जिसमें पूरी हो, अरे पूरी न हो, रोटी हो, सब्जी हो, अचार हो, यानी भोजन हो किसी प्रकार का, और कोई आदमी भूखा हो जिसका निमंत्रण न किया हो और वो अचानक आ जाए, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। तिथि माने पूर्णमासी, परिवार 2 या 3 या 4 5 6, 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, यानी निमंत्रण जो है वो तारीख में या तिथि में या दिन में मुकर्रर करके बताया जाता है। लेकिन अतिथि उसे कहते हैं जो बिना तारीख के, बिना निमंत्रण के अचानक और भूखा हो, उसे भोजन कराने में ऐसे 100 यज्ञ करें तब उसके बराबर होता है। एक अतिथि को उसमें समिधा क्या है? भोजन, सब्जी, रोटी, पूरी और जल, ये समिधा है। अग्नि उसमें क्या है? शरीर के अंदर जो जठर नाम की अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन को पकाती है, उसमें होम किया जाता है। इसलिए इसे जो है भोजन समिधा यज्ञ कहते हैं। और तीसरा यज्ञ क्या है? प्रणव यज्ञ। प्रणव माने प्राणों में, प्रणव माने प्राणों में निवास करने वाला यज्ञ। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 नाड़ी मोटी हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसमें से एक नाड़ी मोटी है जो सुषुम्ना है, जिसमें श्वास आती जाती है। उसी सुषुम्ना में वह नाम जो है रमण कर रहा है। कौन सा नाम? वही नाम जो दशरथ 10 इंद्रियों को एकाग्र करके जब अंतर में उसे देखते हैं, वो नाम तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। वो नाम जो है अनुभव में आता है, कहने में नहीं आता। अगर कहते हैं तो नाम नहीं। कहते हैं
कहता हूं कह जात हूं कहे बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। तो एक श्वास में तीन लोक की कीमत है जो श्वास के अंदर नाम है। कबीर साहब ने बताया है कि राम नाम के पटदरे देवे को कछु नाय। वह जो राम का नाम है जो अंदर में रमण करने वाला है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया है, पटदरे माने उसके बदले में देवे को कछु नाय, मेरे पास देने के लिए कोई नहीं चीज है। तीनों लोगों को भी अगर हम दे दें तो भी उसके बराबर नहीं हो सकता है। क्या दैले संतोष मन होश रही मन माए, कौन सी चीज मैं गुरुदेव भगवान को दूं जिससे ये मेरे दिल में हौसला बना रहे या बन जाए हौसला कि मैंने गुरुदेव को नाम के बदले में ये दिया है। कबीर साहब ने कहा है, कितनी अच्छी, कितनी शुद्ध, कितनी ऊंची बात है, लेकिन हम लोग कीमत ही नहीं समझ पाए हैं, उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। और कीमत कब समझ में आएगी? जब तुम किसी सदगुरु रूपी जौहरी के पास जाएंगे और जौहरी जब तुम्हें देख करके तब ये बताएगा कि ये हीरा जो है तुम्हें मिला है। कहते हैं कबीर निर्धना कोई नहीं सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल पर का नहीं ताई सो कंगाल। ये जड़ चेतन की गांठी नहीं खोली इसलिए तू कंगाल मालूम पड़ता है, ये हीरा तो सबके पास है। अगर कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, सदगुरु, धर्म गुरु, लरम गुरु, गरम गुरु अगर कोई नाम देता है और बताता है कान में और जपाता है तो वो सच्चा गुरु नहीं है, न उसका सच्चा नाम है। अगर वो तुम्हारे अंदर में ही उस नाम को बताता है जो तुम्हारे अंदर में ही नाम विद्यमान है, जो अंदर में छुपा हुआ है, और जो नाम ही जीवन है, नाम के निकल जाने पर जीवन खत्म हो जाता है, अगर ऐसे नाम को बताता है तो वो सदगुरु है। ऐसे नाम का स्मरण करने से तुलसीदास जी ने कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सज्जन मन माही। हे सज्जनों, मन में विचार करो कि वो कौन सा नाम है जिस नाम के लेने से भवसागर सूख जाता है। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, और लेखन सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, सुखुर गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि जितनी भी पृथ्वी है, जितने भी संसार में महाद्वीप है, धरातल है, अमेरिका है, जापान, इंडोनेशिया है, एशिया है, हिंदुस्तान है, इतनी जितना भी पृथ्वी का स्तर है, इसको कागज बना लिया जाए। अब बताओ भैया, पृथ्वी कितनी बड़ी, कितनी बड़ी पृथ्वी है। यहां से अमेरिका जाते हैं, ग्रीनलैंड जाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना बड़ा संसार है। और ऐसा भी संसार अभी भी बाकी होगा जहां हम लोगों ने अभी जानकारी नहीं ले पाई होगी, इसी पृथ्वी पर, इसी समुद्र के अंदर। उसको कागज बना लूं और लेखन सब बन राय। और जितने भी पेड़ पौधे हैं संसार में, कितने पेड़ पौधे हैं? अरे एक पेड़ इतना मोटो हो, वहां में कलमें निकल, कलम इतनी तो पतरी होती है, तो कितनी कलमें निकले। और संसार में कितने पेड़ पौधा है, कितनी कलम, और कलम से लिखे, और जब कलम जो है घिस जाए तब कलम को बदलो जाए दूसरी, फिर कलम चालू करी जाए। और स्याही कहते हैं कि सात समुद्र की मत्स्य करूं, मत्स्य माने स्याही, जितना भी समुद्र का जल है उसे स्याही में घोल दे।
और बासे गुरु गुण, गुरु जी के अंदर जो गुण है, गुरु की जो महिमा है, गुरु जी ने मुझे नाम दिया है, उसे लिखे तो भी लिखा नहीं जा सकता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो बताइए वो कौन सा गुण है, वो कौन सी चीज ऐसी है जो सारे समुद्रों के जल से भी नहीं लिखा जा सकता है। इतनी बड़ी बात जो है, क्या ये अतिशयोक्ति है, क्या सत्य है? हमें ये तभी मालूम पड़ेगी जब हम उस नाम को जानेंगे और नाम का अभ्यास करेंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे। प्रेमी भक्तों, अब मैं थोड़ा सा भवसागर के बारे में और बताना चाहता था। भवसागर कहते हैं, कहते ये जो सागर होता है इसमें पानी भरा होता है, और सागर में सागर के जीव होते हैं मछली, घेंगा, केकड़ा, शंख, छीप, कौड़ी, जलदरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, सर्प, तमाम तरह के जीव होते हैं और पानी होता है। लेकिन जो भवसागर है, ये भवसागर का धरातल जो है क्या है, ये जो पृथ्वी है ये भवसागर की तलहटी है। इसमें जो आकाश है, जिसमें सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, 5 तत्व, 3 गुण, ऐसा जो भरा हुआ है ये भवसागर है। और इस भवसागर के जीव जंतु कौन से हैं? बात सागर के तो जीव जंतु मैंने अभी बताए, लेकिन इसके जीव जंतु कौन से हैं? इसके जीव जंतु हैं कौन? काम, अहंकार, दान, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये भवसागर के जीव है। और भवसागर के किनारे कौन है? भाई कोई सागर होगा तो किनारे होंगे कि नहीं? उसके 2 किनारे हैं। एक किनारा वेद है, वेद माने ज्ञान। दूसरा किनारा धर्म है, धर्म माने जो धारण करने योग्य होता है। और उसमें नाव कौन सी है? नाम रूपी नाव है, नाम रूपी जहाज है, जिसमें बैठ करके जीव भवसागर से पार होता है। भवसागर के मसीहा कौन है? निरंजन भगवान मसीहा है। लेकिन भवसागर से, ये भवसागर उनका है, वो भवसागर में जीव को डाले हुए हैं, लेकिन भवसागर से पार करने वाला कौन है? सद्गुरुदेव भगवान है, जो भवसागर से जीव को नाम रूपी जहाज में बैठाल करके पार कर देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुना रहा हूं।
तो राम नाम की लूट है। कहा? सदगुरुदेव के दरबार में। राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। तो माला कर में ना गऊं, और मुख से कहूं न राम, और राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। राम सदा मेरे अंदर, वह जो सुमरन है जो हो रहा है, उन राम की ही महिमा है, राम की ही कृपा से ये सुमरन हो रहा है। साधक जब ऐसे नाम को जान लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है। भजन में कहते हैं, कि राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, बेअमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। उस राम के नाम को मीरा ने जाना, सहजो ने जाना, गार्गी ने जाना, अनसुईया ने जाना, अत्र ने जाना, ध्रुव ने जाना। पहला